हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है हमें। फर्स्ट पार्ट है साइन ए एंड कोस ए और सेकंड पार्ट है साइन सी एंड कोस ए। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इसमें गिवन है कि राइट एंगल एट बी पॉइंट पे राइट एंगल है, तो इसको बी पॉइंट में 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब ये बी पॉइंट हो गया तो इसको ए मान लेते हैं और इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। जो ट्रायंगल हमारा बन गया ए बी और सी। ठीक है, अब इसमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी है 7 सेंटीमीटर। बी सी कौन सी होगी? ये वाली 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो गिवन है हमने लिख लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड कोस ए और साइन सी एंड कोस सी। मीन्स साइन ए जो ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर साइन ए कोस ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। साइन ए कोस ए टेन ए कोसेक सेकेट कोट ए, इनकी सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक हमारा मंत्र होता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें ये देखो, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का बेस ये परपेंडिकुलर हो गया, एच का हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। और ये वाली जो टर्म बताती है फर्स्ट वाली, वो बताती है साइन ए को। पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है साइन ए। दूसरा हो गया कोस ए बी बाई एच और तीसरा हो गया टेन ए। अब क्या होता है, ये तो साइन ए कोस ए और टेन ए आ गया हमारा। अब इसका उल्टा करेंगे, साइन ए का उल्टा करता है तो कोसे के आते हैं, तो कोसे के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। ऐसे ही कोसे का उल्टा करते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो सेके आता है, तो सेके का क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। और जो टेन ए है हमारा, उसका उल्टा क्या होता है? कोटे। कोटे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये साइन कोस टेन अगर सीधा सीधा लिखेंगे, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच हो गया, कोस इज इक्वल टू बी बाई एच हो गया और टेन इज इक्वल टू पी बाई बी हो गया हमारा। तो ये आप याद रखिएगा। इसका मैं अलग से भी आपको एक पूरा वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें आपको ट्रिक बता दूंगा कि कैसे इसको याद रखना और कैसे सोल्व करना। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। इसमें हमें देखो ये एंगल दिया हुआ है, कोस साइन ए और कोस ए पूछा है ना, तो ये एंगल हमने लिया सबसे पहले। तब हम क्या करेंगे, एक के सामने वाली जो साइड जो होती है, एक के सामने वाली साइड कौन सी है? ये वाली। ये इसका होता है परपेंडिकुलर। हमेशा जो एंगल दिया हुआ होता है उसके सामने की जो साइड होती है, फ्रंट में जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है जैसे ए बी होगी, ये बेस होता है हमेशा। ठीक है, तो अगर साइन ए का हम फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेस का पता है, परपेंडिकुलर पता है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं पता, ए सी की वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो एच स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर कितना है? 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 24 है, टोटल 24 का स्क्वायर। ये लिख लिया। अब 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 576। ठीक है, अब देखो 49 प्लस 576 कितना हो गया? ये एच स्क्वायर की इक्वली चल रहा है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 625। इनको ऐड करेंगे तो 625 आएगा। अब देखो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इधर स्क्वायर है तो इधर अगर लेके जाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, इधर 625 हो जाएगा, रूट ऑफ 625। 625 को क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं हम 25 इंटू 25 होता है। ठीक है, हमें ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जो 25 है इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये तो हमें याद ही रहता है। अगर याद नहीं है तो आप इसको जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे फैक्टर निकाल के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको 30 तक तो याद ही होने चाहिए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ 25 इंटू 25 है, तो 25 एक बाहर आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा। तो एच के आगे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या है, साइन ए और कोस ए की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करता है सबसे पहले। साइन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये मैंने बताया था। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ए के केस में मैंने बताया था 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 7 रख देंगे। और हाइपोटेनस कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो 25 रख देंगे। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे कोस ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला कोस है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला B/H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है, बेस है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25, तो ये आ जाएगा कोस ए की वैल्यू 24/25। अब सिमिलरली हम इसका सेकेंड पार्ट भी सोल्व करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट के लिए साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सी एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला सी एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये वाली AP, ये क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। मैंने बताया था जो भी एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और उसके एडजेसेंट साइड जो होती है वो होती है बेस होता है इसका, तो ये बेस हो गया। और हाइपोटेनियस तो कॉमन ही रहेगा, H = 25 सेंटीमीटर ही होगा। तो जो पहले वाली जो हमने हाइपोटेनियस फाइंड आउट किया था वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें सेकंड पार्ट लगाएंगे और सीधा लिखेंगे H = 25 सेंटीमीटर है। अब हमें पूछा है साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सी के केस में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये सामने वाला, ये कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 25 ही है, तो सेम हो जाएगा 25। ऐसे ही कोस सी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो कोस सी = कितना होता है, कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस = बेस कितना आ रहा है इसमें, सी के केस में बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 रखा अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 25, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट इजीली हमने सोल्व कर लिया। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एंगल ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस अलग साइड होगी, और सी ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस अलग साइड होगी। ये आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और कैसे बेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप जैसे अलग अलग ट्रायंगल भी बना लेना दोनों में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए अलग ट्रायंगल बना देना और सेकंड पार्ट के लिए अलग ट्रायंगल बना देना, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।